जय श्री श्याम। कर्षयति इति कृष्ण है, यानी कि कृष्ण वे हैं जो सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, यानी कि कंस और चाणूर का मर्दन करने वाले देवकी के लिए परमानंद का विषय ऐसे वसुदेव पुत्र वासुदेव जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। कहा जाता है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यानी कि भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री विष्णु का संपूर्ण कलावतार हैं, जो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्म लेते हैं, जो चंद्रवंश के प्रतीक पुरुष हैं, जो मधुराधिपति हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो मुरली धारण करते हैं इसलिए मुरलीधर हैं, जो सुदर्शन चक्र को साधे हुए हैं इसलिए चक्रधर हैं, जो मदन यानी कामदेव तक को मोहित कर लेते हैं इसलिए मदन मोहन हैं, जो गौ यानी गायों गौवंश गोधन के रखवाले हैं पालक हैं इसलिए गोपाल हैं, जो गौ यानी गायों अथवा इंद्रियों के स्वामी हैं और उनसे जनित आनंद का स्रोत हैं इसलिए गोविंद हैं, जो श्याम वर्ण के हैं सुंदर हैं इसलिए श्याम सुंदर हैं, जो श्याम वर्ण के हैं सुंदर हैं इसलिए श्याम सुंदर हैं, जो घन यानी बादलों के समान सांवले रंग के हैं इसलिए घनश्याम हैं, जो संकट के समय ब्रजवासियों की रक्षा के लिए अपनी एक अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को गिरी को धारण कर लेते हैं इसलिए गिरिधारी हैं, जो अपने सुंदर लंबे और घने केशों वाले होने के कारण केशव हैं अथवा केशी नामक दैत्य का मर्दन करने के कारण केशव कहलाते हैं, जो मधु नाम के दैत्य का सूदन यानी कि नाश करने वाले हैं इसलिए मधुसूदन हैं, जो मुरा नामक दैत्य के अरि के रूप में शत्रु के रूप में पहचाने जाते हैं इसलिए मुरारी हैं, जो वसुदेव के पुत्र हैं इसलिए वासुदेव हैं, जो सौंदर्य और सरसता के पर्याय हैं बसंत ऋतु के स्वामी हैं, जो मधुकुल में उत्पन्न हुए हैं इसलिए माधव हैं, जो कुंजों में विहार करते हैं इसलिए कुंज बिहारी हैं, जो जगत के स्वामी या नाथ हैं इसलिए जगन्नाथ हैं, जो युद्ध के समय रणनीतिक कुशलता का परिचय देते हुए रण को छोड़ देते हैं इस गुण के कारण रणछोड़ हैं, जो महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बन जाते हैं पार्थ के सारथी बन जाते हैं इसलिए पार्थ सारथी हैं, जो राधा के वल्लभ यानी प्रियतम हैं इसलिए राधा वल्लभ हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो वंशी भी बजाते हैं अपनी अटखेलियों से सबको रिझाते हैं, जो वंशी भी बजाते हैं अपनी अटखेलियों से सबको रिझाते हैं, जो वंशी भी बजाते हैं अपनी अटखेलियों से सबको रिझाते हैं, रास भी रचाते हैं, जो वंशी भी बजाते हैं अपनी अटखेलियों से सबको रिझाते हैं, रास भी रचाते हैं, शांति प्रस्तावक बनकर भी जाते हैं, जो वंशी भी बजाते हैं अपनी अटखेलियों से सबको रिझाते हैं, रास भी रचाते हैं, शांति प्रस्तावक बनकर भी जाते हैं, गीता भी सुनाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर सुदर्शन चक्र भी उठाते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो ब्रज की गलियों में माखन चुराते हैं गोपांगनाओं के दुकूल चुराते हैं, जो ब्रज की गलियों में माखन चुराते हैं गोपांगनाओं के दुकूल चुराते हैं, लोगों के अनेक जन्मों के अर्जित पाप चुराते हैं, श्री राधा का दिल चुराते हैं और अपने पदाश्रितों का अपने डिवोटीज का अपने भक्तों का सब कुछ चुरा लेते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो मेरी लिखी 4 पंक्तियों के माध्यम से मेरी और आपकी ओर से हम सब की ओर से हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करते हैं जन्माष्टमी के इस अवसर पर कि कष्ट अपनों का जिसने चुराया नहीं, कष्ट अपनों का जिसने चुराया नहीं, अंगुली पे दुख का पर्वत उठाया नहीं, ज्ञान का गीत गीता सा गाया नहीं, कष्ट अपनों का जिसने चुराया नहीं, अंगुली पे दुख का पर्वत उठाया नहीं, ज्ञान का गीत गीता सा गाया नहीं, कृष्ण सा उसने खुद को बनाया नहीं। तो कृष्ण जैसा बनने की ओर हम प्रवृत्त हों, उस मार्ग को हम प्रशस्त करें और आप सबको जन्माष्टमी की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, यानी कि जो दिन दिन प्रतिदिन नित्य नवीन है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ऐसे ब्रज के लाला ऐसे नंद कुमार को मेरा आपका हम सब का प्रणाम निवेदित हो, वंदन हो। सबको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री श्याम।